हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 14 जुलाई 2026 मंगलवार का दिन, निफ्टी की एक्सपायरी वाला दिन। कल कैसे रह सकती निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। और कल एक्सपायरी वाले दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप लोगों को बता देता हूं आज के दिन निफ्टी ने क्या किया। ओवरऑल मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी, लगभग 180 से 200 पॉइंट के आसपास। लेकिन आज निफ्टी और सेंसेक्स वन वे गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। हमने ये प्रिडिक्शन करा था कि ज्यादा से ज्यादा 24,200 या 170 के आसपास से निफ्टी को वापस से थोड़ा रिटर्न आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वन वे गया ऊपर की तरफ, कोई भी मौका नहीं दिया कि आप यहां पर सेलिंग में पैसा बनाओ या फिर कहीं से एक अच्छी शार्प एंट्री आपको मिले, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से मार्केट हमेशा नहीं रहता है, ठीक है। आपको अगर मार्केट इस तरह का मिलेगा, अधिकतर बार इस तरह का मिलेगा मार्केट, ठीक है। इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, लेकिन इस तरह का मार्केट आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद जो सैटरडे संडे जो भी पैनिक न्यूज आई थी उसके कारण से ये गैप डाउन हुआ। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है पैनिक न्यूज कौन सी है, इजराइल, यूएस, ईरान, यही अभी फिलहाल में ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, हैशटैग में चल रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने मचा के रखा है मार्केट में बहुत ज्यादा गंद, ठीक है। इन्हीं की वजह से मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, मार्केट कहीं तो भी घुस रहा है। कभी गैप डाउन हो जाता है, कभी गैप अप हो जाता है, कभी साइडवेज हो जाता है, कभी शार्प सेलिंग आ जाती है, कभी वन वे में जाता है। कोई डायरेक्शन नहीं चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन नहीं चल रहा है ना, ठीक है। और ईरान जो है वो अपनी तरफ से झुक नहीं रहा है, यूएस जो है वो गांजा फूक के काम कर रहा है, ट्रंप भाई साहब, ठीक है। चलो ये दिन भी निकल जाएंगे, इसमें वो आप और अच्छे मजबूत बन जाओगे। ऐसी अगर अनसर्टेनिटी को आप हैंडल कर लेते हो ना, इसमें अपना कैपिटल सेव कर लेते हो, ठीक है ना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम कर लेते हो, तो ऐसे मार्केट में आप मजबूत बनोगे, ठीक है। हमेशा ऐसा मार्केट नहीं रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी के कारण ऐसा मार्केट चल रहा है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक चैनल बना के रखा हुआ है मैंने। निफ्टी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पर एक चैनल में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से परफॉर्म कर रहा है अभी, ठीक है। तो हो सकता है कि इस जगह पर आने के बाद एक छोटी मोटी सेलिंग अपने को दिखे यहां तक के लिए, या 24,180 तक के लिए, ठीक है। ये भी देखेंगे। ये देखो, जो ये चैनल बनाएंगे ये से बोलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप एक देखोगे तो यहां से गिरावट आई, देन उसके बाद एक धीरे धीरे करके एक बाइंग आ रही है, साइडवेज टू अप ट्रेंड में आ रही है। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग ये 1 वीक की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 दिन की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना इस तरह से। और बहुत सारे लोगों को पता है कि इसे हम इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये पोल हो जाता है और ये फ्लैग होता है। फ्लैग पैटर्न इस तरह से भी बनता है और फ्लैग पैटर्न इस तरह से भी बनता है, ठीक है। दोस्तों, चलो अब कल के लिए, कल एक्सपायरी है निफ्टी के लिए, क्या आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, जीरो टू हीरो ये वाला काम छोड़ देना। मोस्टली 10 में से 8 बार आप जीरो ही होगे, हीरो नहीं होगे। ये पहला सबक है। मैं मार्केट में 9 साल का लॉस मेकिंग ट्रेडर का एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं, उस बलबूते बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही होता है दोस्तों। दूसरी बात है, कल एक्सपायरी में ट्रेड करने से बचना, कोशिश करना अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो कल की एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कॉल या फिर पुट प्लान करना पेपर ट्रेड के लिए। या फिर अगर आप निफ्टी में नहीं काम कर रहे हो तो सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं, निफ्टी और सेंसेक्स का जो मूवमेंट रहता है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर रहता है, वो ऑलमोस्ट सेम बनता है, जो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। प्राइस में डिफरेंस रहता है, मूवमेंट में डिफरेंस रहता है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है, ठीक है। कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अपनी कॉपी में लिख लो या अपने चार्ट पर मार्क कर लो, ठीक है, ताकि कल के दिन अगर मार्केट इन लेवल्स पर आए, जैसे ये आज आया था और इसने रिएक्ट करा, वैसे ही कल भी अगर आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर मैं सेलिंग अवॉइड करूंगा और यहां पर मैं बाइंग अवॉइड करूंगा। समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस पर बाइंग अवॉइड करना है, सपोर्ट पर सेलिंग अवॉइड करना है। बिना कंफर्मेशन के लिए, बिना कंफर्मेशन अपने को आंख बंद करके एंट्री नहीं लेना है, यह भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है कल के लिए निफ्टी के लिए, 24,000
180 का पहला सपोर्ट है, उसी के इर्द गिर्द मार्केट बंद हुआ है दोस्तों। 20 एक पॉइंट ऊपर है, 24,200 के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है, जो कि फ्राइडे वाले दिन बंद हुआ था। उसी सेम जगह पर आज भी क्लोजिंग आई है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के लिए? 24,000 का। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के लिए? 23,800 का। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल 24,200 का लेवल टूटता है, 180 का लेवल टूटता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि यहां पर आपको दिखे, या फिर यहां 24,000 का एक बार और लेवल आपको टेस्ट होते हुए दिखे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो निफ्टी के लिए रहेगा 24,340 का। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 24,500 का रहेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,700 का। देखो, मार्केट में कोई भी बड़ी गतिविधि नहीं हुई, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई मार्केट में, तो डेफिनेटली निफ्टी आपको इन्हीं तीन सपोर्ट और इन्हीं तीन रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द रिएक्ट करता हुआ और ओपन और क्लोज होता हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अपन आ जाते हैं सेंसेक्स पर। ओके, सेंसेक्स की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। जो लोग एक्सपायरी वाले दिन सेम इंडेक्स में काम नहीं करते वो सेंसेक्स में कर सकते हैं मेरी तरह। हो सकता है कि कल मैं निफ्टी में काम करूं, लेकिन एक्सपायरी वाला कॉल पुट नहीं लूंगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लूंगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बस एक्सपायरी से थोड़ा सा बच के रहना है दोस्तों। चलो, एक बात और मैं यहां पर आपको बता देता हूं दोस्तों। मैंने क्या बोला था, निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है। वही चीज निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ था, वैसे ही सेंसेक्स में हुआ। निफ्टी ने भी वन वेव अपसाइड का मूव दिया, सेंसेक्स ने भी दिया। सेंसेक्स की क्लोजिंग भी वही जो शुक्रवार वाले दिन आई थी, आज की मंडे की क्लोजिंग भी उसी के इर्द गिर्द आई है। कल देखते हैं क्या होता है। सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप लोग मार्क कर लीजिए या अपनी डायरी में लिख लीजिए। पहला सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 77,500 का। पहला सपोर्ट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 76,330 का या 300 का, मान लो आप 76,300 का। और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,100 का। ओके, ये तीन सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए। पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 78,700 का। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 79,900 या 78,000 का भी मान सकते हो आप, 80,000 का भी मान सकते हो। और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 81,150 का। ठीक है, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये दूसरा और ये पहला। ठीक है, अगर मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो आपको सेंसेक्स भी इन्हीं तीन सपोर्ट और इन्हीं तीन रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए ओपन और क्लोजिंग देते हुए दिख जाएगा। ठीक है, कल का मेरा व्यू यही है। मार्केट में अभी फुल ऑन फंसाया जा रहा है रिटेलर्स को, बाइंग दे देते हैं, गैप डाउन ओपन हो जाता है और मार्केट में सेलिंग का प्लान बनाता है रिटेलर, वन वे में ऊपर चला जाता है। अब देखते हैं कल क्या होता है। अगर आप पहली बार प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपका भाई डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में आपके साथ लाइव रहता है। आप ज्वाइन करने की कोशिश करना और मैं आपको लाइव में डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस की एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। आप अपने सेटअप पर भी इन तीनों का इस्तेमाल करके अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, आपको किसी अच्छे इंडिकेटर, अच्छे सेटअप की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो आपके अपने माइंड कंट्रोल की, अपनी साइकोलॉजी अच्छी करने की, डिसिप्लिन सीखने की, रिस्क मैनेजमेंट सीखने की और पेशेंस सीखने की। ठीक है, अगर आप इन तीनों पे मास्टर हो गए तो कभी भी आप अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं करोगे, कभी भी आपको किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल सा बेसिक सा ज्ञान भी लेकर आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन को दबा देते हो, तो कभी भी मैं लाइव आऊंगा या कोई प्रिडिक्शन वीडियो आएगी या फिर कोई लर्निंग वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हो या लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारी इंस्टाग्राम फैमिली या टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पर हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना। मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली लर्निंग या प्रेडिक्शन वीडियो में।